ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 8/8/2021 की वाणी है। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स की डेट है 28/2/88। हेडिंग है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही है, लेकिन उसमें भी नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति, ध्यान से सुनेंगे, संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आज आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते रहते हैं। संकल्प की भाषा सदा सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। कई बार होता है ना कि आज हमने सोचा और कल मुरली में आ गया। ऐसा अनुभव करते होंगे। आपने सोचा, संकल्प किया, कैचिंग पावर है ना, वो मुरली में जवाब दे देते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट, अति सूक्ष्म, स्वच्छ, स्पष्ट आवश्यक है। तब ही बाप की रूह रिहान के रिस्पांड को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। दृढ़ता में ताकत है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने का, श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो संकल्प में भी।
कमजोरी ना हो। इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल बुद्धि, विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार। फिर से सुने, विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, 4 बातें। ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी बाप दादा वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल, बेहद अर्थात विशाल। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। इसको ही बाप समान कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद का है बंधन, बेहद है निर्बंधन। बंधन और निर्बंधन तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है। स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना, मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेंगे ना, पक्का किया है ना। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है ना वह करना है। कि मुरली के दीवाने तो बहुत होते हैं, लेकिन मुरली को धारण भी तो करना है, पीना भी तो है। क्योंकि बावन का मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब जो सुना है वह करना है। क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल, कर्म। संकल्प जो सोचा वही बोला, वही कर्म में लाया। तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता है। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना है। इसी साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? कोई मानेगा? नहीं मानेगा। जरूर कहीं न कहीं संकल्पों में मिक्सचरिटी है। क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण, संकल्प का स्थूल दर्पण
बोल और कर्म है, वो दिखाता है। जो आपने सोचा वो आपके बोल, आप कितने पानी में है ये आपका बोल दिखाएगा। आपके कर्म दिखाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर्म कर रहे हैं। तो ये दर्पण का काम करता है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल, श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है पता है आपको? जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प द्वारा वह श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपनी संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता, जो आया सुना देते हैं स्थान देख करके। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते, स्वच्छ होते हैं। इसलिए जहां स्वच्छता है वहां, ये ध्यान से सुनेंगे लाइन, जहां स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है स्वच्छता। दिव्य गुण धारण के अर्थात उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना अर्थात स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी की बा किसी देवी का आवाहन करते हैं तो आवाहन करने की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। घर की सफाई करना, स्वच्छता से भोग बनाना, प्रसाद बनाना, उस देवी का आवाहन करना, तो बाबा ने कहा स्वच्छता ही होता है। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव, दैवी स्वभाव को स्वतः ही आवाहन करता है। अगर श्रेष्ठता है आपके अंदर तो स्वतः ही दैवी गुणों का आवाहन करेगा। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं
इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। तो रुई सेकंड में उड़ती है ना, फूंक मारो तो, कभी ट्राई करना, उड़ जाती है। और रुई को थोड़ा गीला कर दो, एक बार ना, कई बार ना कोई कोई नकल करता है। तो घोड़े पे सवार होकर के एक जा रहा था, उस पे नमक भरा हुआ था। 2 गधे थे। तो पानी में वो डूबता हुआ चला गया, पानी में से तैरता हुआ चला गया नमक वाला। तो नमक वाला जब पानी में गया तो वो सारा पानी में घुल गया नमक, तो भारी तो हुआ ही नहीं, वो पार हो गया। दूसरे गधे ने कहा मैं भी पार करता हूं। इसलिए कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए। और उसके ऊपर तो रुई भरी हुई थी। जब वो भी पानी में गया तो पानी, जैसे रुई ने पानी पिया, वो भारी हो गया और भारी होने के कारण वो डूब गया। तो इसलिए हल्का बनना है, पानी वाला रुई नहीं, हल्का। सेकंड, रुई सेकंड में उड़ जाती है ना। और पहाड़ को कितना भी समय लगेगा, तो स्पष्ट किया। बाबा ने कहा रुई तो उड़ जाएगी और पहाड़ को कितना समय लगेगा, तो स्पष्ट किया। बाप के आगे रखा, स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार यह विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने आप को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का या नंबर 1 लक्ष्य है ना। जन्म, दूसरी विशेषता उनकी कि जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। जिस दिन से वो बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा की सेवा का उमंग उत्साह बना रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल, खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है। और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, सेवा के लिए समय निकालना, अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना। इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाने चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का यह उलहना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है।
लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नोट होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्लंघना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? पर अभी भी कोई उलझना है? बोलो, है कोई उलझना? दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दिया, दृढ़ संकल्प किया, अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। यह अविनाशी मिठाई है। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही। कई बार होता है छोटे बच्चे मीठी मीठी बातें करके माँ बाप को पटा लेते हैं, तो बाबा ने कहा मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। उदास हूं, परेशान हूं, ये नहीं। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा कौन सा? दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते हैं, पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वह 2 शब्द कौन से हैं? ओके। ना इतने कागज जाएंगे, ना स्याही जाएगी और ना समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। ओके जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है। ओके अर्थात किंगडम। तो ओके लिखा, बाप और वर्षा दोनों याद आ जाएगा। तो पत्र लिखो जरूर। कई इतना लंबा चौड़ा पत्र लिखते हैं, शॉर्ट में लिखो, पढ़ने वाला भी पढ़े ना। लेकिन 2 शब्दों में तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल के उमंग को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच जाती है। यह पत्र लिखना तो सभी को आता है ना? लिखेंगे ना? आज से लिखेंगे। ओके बाबा, हम बाप और वर्षे को याद कर रहे हैं और कोई फालतू चीजें नहीं। भाषा ना जानने वाला भी लिख सकता है। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। यह पत्र पसंद है ना? अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? बाबा का दिल खुश मिठाइयाँ खाओ। अभी औरों को भी ऐसा बनाना है। सेवा तो करनी है ना। निर्विघ्न सेवाधारी बनो। हम बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प, बोल, कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुनते हैं वरदान। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले,
मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। विस्तार है। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। कहते ना, मनन चिंतन। जितना हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतनी शक्ति मिलेगी। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, ये सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं। वह सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, वह सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।